अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बनाया है ढाबा स्टाइल आलू चिकन ग्रेवी। बहुत ही टेस्टी बनके ये रेडी हुआ है और मैं आप लोगों को ग्रेवी की थिकनेस चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ग्रेवी चेक करें, ये देखें कितनी थिक लग रही है और घर के मसालों से मैंने इसे तैयार किया है। कोई इसमें मैंने कौरमा मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को, देखते हैं मैंने इसको किस तरह रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने 2 अदद बारीक चॉप किए हुए प्याज डाले हैं और 1 कप हम ऑयल डाल देंगे। चूल्हे को ऑन करते हैं और प्याज को हम हल्का सा गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। प्याज जो है उसमें हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, बस इतना ही कलर चाहिए हमें। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को भी। 1 टमाटर और 5-6 सब्ज़ मिर्च। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। 1/2 kg चिकन लिया मैंने और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चिकन को 2-3 मिनट तक भून लेंगे। चिकन को भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च भी डाली है, 1 टीस्पून जीरा साबुत, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1/4 टीस्पून दरा मिर्च, थोड़ी सी स्टिक्स दालचीनी की, बिल्कुल छोटी छोटी हैं, 1 टीस्पून मेथी। 1 अदद बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया और उसको मैंने इस तरह कटिंग कर लिया बड़े बड़े पीसीज में। 8 पीसीज बनाए हैं मैंने एक आलू के। जब किसी ढाबे पे हम खाते हैं आलू चिकन तो उसमें आलू के बड़े बड़े पीसीज होते हैं। 5 मिनट तक आलू और चिकन को मज़ीद भून लेंगे और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 1 या 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं भूनते हुए। किसी भी मसाले वाली चीज़ को भूनने का तरीका ये होता है कि जब मसाला साथ चिपकने लगे बर्तन के तो फ़ौरन 2 टेबलस्पून पानी ऐड करें और उसकी भुनाई करें और इसी तरह करते हुए हमने इसको 5 मिनट तक भूना है। और आप लोग भी ऐसे ही भुनाई किया करें, इससे सालन का टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। और अब हमने इसमें दही ऐड करनी है, लेकिन मेरे पास ना ये रायता था बचा हुआ, हमने दोपहर को बनाया था तो ये बच गया। तो अगर कभी ऐसा हो जाए मेरे पास रायता बच जाए तो मैं क्या करती हूँ कि मैं वही मतलब कि सालन में यूज़ कर लेती हूँ ताकि वेस्ट ना हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है कि जो हम सालन में यूज़ ना कर सकें। वही धनिया पुदीना और ग्रीन चिलीज़ होती हैं और तो कुछ होता नहीं है। तो मैं ये रायता 1 कप जो है वो सालन में डाल रही हूँ। आप लोग सिंपल दही डाल लीजिएगा। ये मैंने सिर्फ इसीलिए डाला है कि ये बचा हुआ था। और आँच को आपने बिल्कुल लो कर देना होता है जब आप दही डालते हैं। दही का पानी खुश्क होने तक इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे। दही का पानी ड्राई हो चुका है और चिकन और पोटैटोज़ जो हैं इनकी अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। माशाल्लाह से देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। बुनाई की यही निशानी होती है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए मसाले से। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आप लोग हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड करूँगी। इसको कर देंगे कवर और 7-8 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है अच्छे तरीके से कुक हो जाए। माशाल्लाह से ढाबा स्टाइल चिकन ग्रेवी जो है हमारी रेडी हो रही है। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ इस स्टेज पे। आप लोग भी गरम मसाला जो है वो एंड में ऐड किया करें जब मतलब कि ग्रेवी कुक होने वाली होती है या कोई भी सालन कुक होने वाला होता है। मैंने जब मसाले ऐड किए थे पहले तो मैंने जायफल और जवैत्री यूज़ नहीं की थी। वो इस वजह से नहीं की थी कि गरम मसाला जो मैंने बनाया हुआ है इसके अंदर जायफल और जवैत्री दोनों चीज़ें मौजूद हैं, लौंग भी मौजूद है। तो अगर मैं पहले भी डाल देती और ये गरम मसाला भी डाल देती तो मसालों की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती। तो मसाले खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा है,
लेकिन ये नहीं कि हम अब भर भर के मसाले खाना शुरू कर दें। मसाले जो होते हैं इनकी तासीर गर्म होती है, तो ये हमारे स्टमक को प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर हम इन मसालों की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा लेनी स्टार्ट कर देंगे तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है, मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ और 1 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह कवर करके छोड़ देंगे। और उसके बाद जब ऑयल जो है वो हमारा ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसमें धनिया वगैरह ऐड करेंगे। 1 मिनट में ही ऑयल जो है ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छी ग्रेवी की यही पहचान होती है कि जब हमने मसाले को अच्छे तरीके से भुना होता है तो एंड में हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। और जब हम मसाले को अच्छे से भूनते नहीं है ना, तो फिर इस टाइम पे ग्रेवी पे ऑयल भी नहीं आता। ये बात भी आप लोग अपने जहन में रखें। और ये मैं धनिया ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त। और मैं ग्रेवी का टेक्सचर चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी थिक ग्रेवी बनी है हमारी। इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।